तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू करंट और एम्पियर के बारे में। तो करंट क्या होती है बच्चों? करंट के बारे में आपने सुना है कि एयर करंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे एयर करंट है या वाटर करंट है। तो करंट क्या बताता है बच्चों? करंट बताता है फ्लो, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग करंट को धारा भी जानते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ वाटर है तो क्या हो जाएगा? वाटर करंट। फ्लो ऑफ एयर है तो एयर करंट। लेकिन हमें क्या पढ़ना बच्चों? हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट हमें क्या बताएगा? ये बताएगा हमें चार्ज के बारे में, ठीक है। तो हम लोग कह लें कि चार्ज फ्लो का अगर हो रहा है कहीं पे तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमें ये बताएगा कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम कहेंगे कि तेज हवा चल रही है, मीन्स ज्यादा हवा पास कर रही है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे करंट ज्यादा है। या पानी की बात कर लें, तेज बहाव है, तेजी से जा रहा है पानी, तो हम कहेंगे करंट तेज है, ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट का जो है बच्चों, चार्ज का फ्लो अगर ज्यादा हुआ, 1 सेकंड में ज्यादा चार्ज जा रहे हैं, तो हम कहेंगे करंट ज्यादा है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हाउ मच चार्ज फ्लो पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक करंट ये बताएगा कि कितना चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, तो उतना ज्यादा करंट। अगर कम फ्लो कर रहा है तो कम करंट, ठीक है। अब आइए एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि करंट है क्या। आपने एक वायर ले लिया सर्कुलर, देखिए वायर आपका एक सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है बच्चों? इसके अंदर हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपका बना हुआ है मेटल का, और मेटल में ये होते हैं कुछ बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये फ्री होते हैं घूमने के लिए, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एटम के अलावा कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बस अभी इतना जान लीजिए कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इधर उधर घूम सकते हैं। आपने जो एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देखा था, वो ये नहीं है, ठीक है, कि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये आराम से घूम सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर इसको हम लोग ऐसे फ्लो करा देते हैं एक डायरेक्शन में, अगर आप इसको फ्लो करते हैं तो यहाँ पे क्या होगी? करंट हो जाएगी। अब एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से, मतलब एक पर्टिकुलर एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लीजिए ऐसे बच्चों, इसको काट लीजिए वायर को कहीं पे भी, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इससे जितनी करंट, अगर हम लोग पूछ रहे हैं कि इससे कितनी करंट पास हो रही है, तो हमें क्या पता करना पड़ेगा कि इससे कितने चार्जेस जा रहे हैं और इस एरिया से कितना चार्ज जा रहा है 1 सेकंड में, उसी को हम लोग करंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो करंट जो हो जाएगा वो आपका क्या है? करंट इक्वल्स टू है चार्ज पासेस थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन और डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं कि यहां से यहां के लिए x इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है। x इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हुए, ठीक है बच्चों। और एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? x इलेक्ट्रॉन पास हुए, तो हम लोग कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है, माइनस साइन के साथ। तो इसका मतलब x इंटू दिस कर दें तो ये टोटल चार्ज हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पे पता करना है कि करंट कितनी है, मान लेते हैं कि 1 सेकंड में इतने चार्जेस फ्लो किए, कितने? x इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? x इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब आपके पास टोटल चार्ज आ गया है कितना? x इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो ये हो गया आपका चार्ज, और इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें टाइम से, ठीक है, कितने देर में गया ये? 1 सेकंड में। तो इसी को बच्चों हम लोग जानते हैं करंट के नाम से, ठीक है। और यहां पे देखिए, मान लेते हैं कि ये x की वैल्यू कुछ भी रही हो, मान लेते हैं कि ये 10 कूलम था, ठीक है। तो 10 कूलम चार्ज 1 सेकंड में जा रहा है।
तो यहाँ पे करंट कितनी हो गई, करंट हो गई आपकी 10 कूलम पर सेकेंड, 10 कूलम पर सेकेंड, ये आपकी हो गई करंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कैपिटल आई लेटर से। ठीक है, और ये जो हमने कूलम पर सेकेंड लिख रखा है इसको हम लोग एक और नाम से लिखते हैं, इसको कूलम पर सेकेंड को लिख सकते हैं एम्पियर। ठीक है, एम्पियर को डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते थे आई इक्वल्स टू 10 एम्पियर। तो यहां पे करंट आ गई बच्चों 10 एम्पियर। अब अगर आप दूसरा वायर ले लीजिए, ठीक है, वहां पे आपका ये इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं कि जा रहा था 20 कूलम्स। ठीक है, कितनी देर में, 1 सेकेंड में, 20 कूलम पर सेकेंड था मतलब 1 सेकेंड में। तो यहाँ पे करंट कितनी आ गई, ठीक है, यहाँ पे करंट आ गई आपकी 20 एम्पियर बच्चों। ठीक है, तो करंट किस में ज़्यादा हुई, करंट हो गई इसमें ज़्यादा। क्यों इसमें ज़्यादा है, क्योंकि इसमें चार्जेस ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं 1 सेकेंड में। यहाँ पे 1 सेकेंड में 10 कूलम चार्ज गया, यहाँ पे 1 सेकेंड में 20 कूलम चार्ज पास हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों ये जो हमारे पास जो करंट आई इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन के लिए देखिए, अब करंट देखिए अगर पाइप में हमारे पानी जा रहा है, एक पाइप है आपके पास ऐसे और इसमें ऐसे पानी जा रहा है, ठीक है, इस तरफ, तो हम कहेंगे करंट इस साइड है। ठीक, लेकिन ये क्या है, वाटर है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट में बच्चों। तो इलेक्ट्रिक करंट में हमारे पास कौन सी चीज फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे ढेर सारे और वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग करंट कहेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा इस साइड। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, इसमें क्यों उल्टा होता है और इसमें तो सेम डायरेक्शन में होता था। इसमें बच्चों इसलिए उल्टा होता है कि बहुत पहले जब हमें नहीं पता था कि ये चार्जेस क्या होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ही फ्लो करता है या कौन फ्लो करता है, ये नहीं पता था। तो उस समय साइंटिस्ट लोगों ने ये मान लिया था कि ये जो हमारी करंट आती है, ठीक है, किसी वायर में हमने जो करंट बताते हैं हम लोग, तो जो करंट होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो। ठीक है, तो हमें जब नहीं पता था पॉजिटिव चार्ज जो है फ्लो जो कर रहा है उसी को करंट माना गया था। लेकिन बाद में स्टडी और एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं करता है, फ्लो कौन करता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बट ये फ्लो नहीं करता है, कौन फ्लो करता है, फ्लो नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब हो गया बच्चों कि नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। तो अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं लेकिन असली में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इसका मतलब इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा करंट। अगर कैसे एग्जांपल लेंगे, देखिए एक आपके पास एक एटम था, ठीक है, हमने कहा कि एक हाइड्रोजन एटम लिया था तो उसमें एक प्रोटॉन था एक इलेक्ट्रॉन था। हमने क्या कहा था कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा दिया, तो हटा दिया तो ये कैसा चार्ज बन गया था, पॉजिटिव चार्ज बन गया था, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक गायब हो गया था। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाया तो ये पॉजिटिव हुआ। ठीक है, दूसरा काम करिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन मत हटाइए, इसमें प्रोटॉन जोड़ दीजिए, तो भी देखिए 2 प्रोटॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, तो इसका मतलब तब भी पॉजिटिव होगा। तो या तो आप इलेक्ट्रॉन को एक हटा रहे हैं या एक प्रोटॉन जोड़ रहे हैं, रिजल्ट सेम आ रहा है, समझ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हैं, माइनस को हटा रहे हैं या पॉजिटिव चार्ज को जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब जस्ट इसका रिवर्स है ये, ठीक है, या ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो हम कह रहे थे पॉजिटिव चार्ज फ्लो है करंट, तो अगर इधर की तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब करंट हो जाएगी आपकी लेफ्ट साइड में। तो आज की वीडियो में हमने देखा बच्चों कि करंट क्या होती है, करंट होती है फ्लो, और अगर वो इलेक्ट्रिक करंट है इसका मतलब किसका फ्लो हो रहा होगा, चार्ज का।
और 1 एम्पियर कितना होता है बच्चों? 1 एम्पियर होता है कि 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में कहीं से पास हो जाए तो उसको कहेंगे 1 एम्पियर। और एम्पियर क्या है? यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, इसको हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में। तो और करंट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई लेटर से। अब करंट कब ज्यादा होगी? जब ज्यादा चार्ज फ्लो कर रहा होगा, और जब चार्ज कम फ्लो कर रहा होगा तो करंट की वैल्यू कम होगी। अब बात करते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन होती है, वो करंट की डायरेक्शन पहले मानी गई थी कि पॉजिटिव चार्ज के बारे में पता ही नहीं था, तो जो मानी गई थी वो मानी गई थी कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि निगेटिव चार्ज ही फ्लो करता है। तो वहां से ये कंक्लूजन निकाला गया कि इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा उसके अपोजिट साइड में ही करंट होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।